नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष रैना। हरियाणा पीसीएस मेंस के लिए जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, तो आपको कई टाइप्स की प्रॉब्लम आती होगी। जैसे क्वेश्चन देखने के बाद काफ़ी समय सोचने पर भी आपको कैसे इंट्रोड्यूस करना है उसे, कैसे स्ट्रक्चर बनाना है और आंसर कंप्लीट या कंक्लूड कैसे करना है। टाइम की भी प्रॉब्लम आती होगी कि बहुत कम टाइम में आपने एक आंसर लिखना है, तो उसको कैसे अप्रोच किया जाए, है ना? और ऑफ कोर्स हैंड राइटिंग का भी कंसर्न होता होगा। तो हमारे ना जब हम तैयारी करते हैं तो हमें 4 कंपोनेंट का ध्यान रखना होता है। पहला कंपोनेंट होता है कंटेंट। ये तो बहुत जरूरी कंपोनेंट है ना, कंटेंट। अगर मैंने गवर्नेंस पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए सिलेबस में तो है ही नहीं, तो अगर मैंने कंटेंट पढ़ा ही नहीं है तो मैं वहां क्या लिखूंगा? अगर मुझे ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, इनके बीच में डिफरेंस नहीं पता है, इनके कंपोनेंट नहीं पता है, तो मैं क्या लिखूंगा? है ना, दैट इज वन प्रॉब्लम। ऑल्दो वी हैव अ मेंस क्रैश कोर्स, कंटेंट के ऊपर वहां पे लेक्चर चल रहे हैं डेली बेसिस पे, और वो आप देख सकते हो एक बार अगर चाहते हो तो। खैर, अगर मैं कंटेंट डेवलप कर भी देता हूं तो भी मुझे क्वेश्चन की असेसमेंट करना और कीवर्ड समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। यहां ये यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कुछ सालों पहले। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्बन फ्लड्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्बन फ्लड्स ड्यू टू हाई इंटेंसिटी रेनफॉल is increasing over the years. Discussing the reasons for urban floods, highlight mechanisms for preparedness to reduce risk during such events. अब देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कितनी चीजें लिखी हैं। एक लिखा है कि अर्बन फ्लड्स की इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो मेरे आंसर में ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि अर्बन फ्लड्स की इंटेंसिटी बढ़ रही है। वो रिफ्लेक्ट कैसे दिखाऊंगा? या तो मैं एग्जांपल दूंगा शहरों की जहां रीसेंट टाइम्स में अर्बन फ्लड्स हुए, या मैं डेटा दे दूंगा कि पिछले 10 साल में कितने शहर सफर कर रहे हैं। ये दो बेस्ट तरीके हैं। उसके बाद रीजंस फॉर अर्बन फ्लड्स बताऊंगा, क्योंकि इसने बोला है डिस्कसिंग द रीजंस फॉर अर्बन फ्लड्स, तो रीजंस या कॉजेज बताऊंगा। लेकिन अब कॉजेज में सिंपली नहीं बता सकता लिख के, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं होंगे, 150 वर्ड्स होंगे, 100 वर्ड्स होंगे, तो फिर मुझे किसी प्रकार का डायग्राम बनाना पड़ सकता है। तो मैं ऐसे कॉजेज लिख दूंगा, और कॉजेज लिखने के बाद 5 से 6 कॉजेज लिखूंगा। लेकिन मुझे डिस्कस करने हैं। उसने बोला है डिस्कस। अगर उसने डिस्कस बोला है ना, तो सिर्फ ये डायग्राम बना के पॉइंट लिख के काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा। तो अब मैंने ना आइडेंटिफाई करना है पेपर में कि कौन से चीज को, कौन से पॉइंट को एक्सपैंड करना है, और कौन से पॉइंट में सिर्फ डायग्राम से काम चल जाएगा। जो रीजंस फॉर अर्बन फ्लड है, वो वाले पार्ट को मुझे लिखना पड़ेगा एलैबोरेट करके। तो जब मैं रीजंस बताऊंगा तो मैं हाइड्रोलॉजिकल रीजंस बताऊंगा, मीटरोलॉजिकल रीजंस बताऊंगा, सोशो इकोनॉमिक रीजंस बताऊंगा, पॉलिटिकल रीजंस बताऊंगा। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल रीजंस क्या है? इंक्रीजिंग इंटेंसिटीज ऑफ रेनफॉल ओवर द पास्ट 10 ईयर्स और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। सॉरी, मीटरोलॉजिकल रीजन है ये। हाइड्रोलॉजिकल रीजन क्या है? कि रिड्यूस्ड स्टॉर्म, रिड्यूस्ड क्या कहते हैं, कैचमेंट एरिया, रिड्यूस्ड कैचमेंट एरिया ड्यू टू अर्बनाइजेशन, एयर एनक्रोचमेंट ऑफ वेटलैंड। पॉलिटिकल रीजन क्या बताऊंगा? इनएडिक्वेसी ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज इन कंट्रोलिंग और प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज। तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन दूसरे पार्ट में मुझे कहा है हाईलाइट द मैकेनिज्म फॉर प्रिपेयर्डनेस टू रिड्यूस रिस्क। तो जब मैंने हाईलाइट करना है, मुझे वहां पे हाईलाइट करने में एक्सप्लेनेशन नहीं देने की जरूरत, क्योंकि उसने शब्द यूज किया हाईलाइट। इसीलिए मेरा बनाया हुआ ये फ्रेमवर्क यूज कर लो। किसी भी डिजास्टर के लिए अगर आपने शील्ड फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर लिया, तो शील्ड फ्रेमवर्क से आप किसी भी डिजास्टर के लिए बता सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ, अगर इसमें आप एक दो एग्जाम्पल आपको पता है ऐसे इनिशिएटिव्स की, तब तो और भी बेटर हो जाएगा। शील्ड फ्रेमवर्क में एस है सर्वेलेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। किसी भी डिजास्टर के बारे में हो, लैंडस्लाइड, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, दिस इज देयर। हैजार्ड जोनेशन एंड लैंड यूज मैपिंग, एच से। आई से इंफ्रास्ट्रक्चर को और रिजिलियंट बनाना। ई से इकोसिस्टम के बेसिस पे सोल्यूशन बनाना, यानी कि ट्रेडिशनल जो वाटर कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके ऊपर काम करना। लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड प्रिपेयर्डनेस, लोकल कम्युनिटी के लोगों को जागरूक करना और उनको इन्वॉल्व करना।
एंड डेटा इन इंस्टीट्यूशंस को इंटीग्रेट करना, मतलब डेटा बेस्ड मैनेजमेंट। बहुत सारे शहर जैसे कि चेन्नई, मुंबई, इनमें सी फ्लोज, एम फ्लोज नाम के ऐप बनाए गए हैं जिनसे वहां के स्पेसिफिक डेटा के बेसिस पे एक्शन लिया जाता है वार्निंग सिस्टम्स के कॉन्टेक्स्ट में। इसका मतलब अब मैंने एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया जो डिजास्टर के किसी भी क्वेश्चन में आंसर कर सकता हूं। तो आज मैंने आपको यह सिखाया कि कैसे क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है और कैसे कौन से पार्ट में एक्सप्लेनेशन देना और कौन से में सिंपली आप पॉइंट लिख के काम चला लोगे, उस तरीके से अप्रोच कैसे करना है। यही ट्रेनिंग हमने प्रोवाइड की थी आकृति को। आकृति वाज रैंक 93 इन यूपीएससी 2025। उन्होंने अपने GS2 के आंसर, GS1 के आंसर, GS3 के आंसर्स, मल्टीपल आंसर्स उन्होंने लिखे हमारे प्रोग्राम के अंदर, मेंस के प्रोग्राम के अंदर, और उसको ऐसा इंप्रूव किया कि उनका स्कोर काफी बढ़िया बढ़ गया एंड शी कुड गेट अ वेरी गुड रैंक इन द एग्जामिनेशन। यही ट्रेनिंग वहीं पे प्रोवाइड की थी और आप लोगों के भी प्रोवाइड करूंगा इन द मेंस क्रैश कोर्स। तो हमारा जो HCS मेंस क्रैश कोर्स है वहां पे अगले 7 हफ्तों के अंदर हम इसी काम पे लगे रहेंगे कि आपकी एक तो कंटेंट की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, असेस करना कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है और उसमें क्या कीवर्ड्स हैं उसके हिसाब से लिखना, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जीक्यूट करना, हाउ टू एग्जीक्यूट द कंटेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज समथिंग दैट वी एम एट। हमारी वेबसाइट जरूर देखिएगा और अगर आप ऐसे और वीडियोस चाहते हैं तो HCS मेंस जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। धन्यवाद।